Hmm. Yes, so hello friends. Let's switch to Bitcoin. And Bitcoin का एनालिसिस कर लेते हैं. मैं सब हटा देता हूँ. And if you go to monthly, थोड़ा सा exaggerated एनालिसिस करेंगे ताकि चीजें समझ आ जाए. ठीक है. आई थिंक यस ब्लूटूथ इज कनेक्टेड. ठीक है. सो यहाँ पे आप देखोगे मंथली के एक रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहा है. ठीक है. लोग देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे पता नहीं, पर मेरी कोशिश है कि मैं आप सबको ये दिखाऊं. मंथली के एक रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहा है. एंड आप देखोगे ये मंथली का सपोर्ट से रिजेक्ट हो रहा है और मंथली के ये जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की कोशिश हो रहा है. ठीक है. तो ये 96263. ठीक है. 96,263 के ऊपर अगर मार्केट 96,263 के ऊपर मार्केट अगर डेली बंद होता है तो एक अच्छी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है. ये मंथली पे इस तरह का रिजेक्शन है. ठीक है. वीकली पे इसी लेवल को आप थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर दोगे तो ये वीकली का भी एक सपोर्ट था जहां से मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ पे आया और रिजेक्शन हो रहा है. इसको थोड़ा सा अभी रखने देंगे एंड एडजस्ट करेंगे तो आप देखोगे वीकली में भी मार्केट नीचे से रिजेक्ट हो रहा है एंड इस सपोर्ट से रिजेक्ट हो रहा है और यहीं पे मार्केट का एक चल रहा है. ठीक है. यहीं पे एक कैंडल बन रही है वीकली की. ठीक है. जहां पे बिटकॉइन देखोगे लगातार बिटकॉइन लगातार यहाँ पे एक दो हफ्ते से, खैर ये हफ्ता जो था वो थोड़ा सा बियरिश ही रहा है पर नीचे से बुलिश है. और अब जो ये हफ्ता निकल के आ रहा है उसमें फिर से इसी के बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट वहां पे कंसोलिडेशन चल रहा है. ठीक है. सो क्या होगा मार्केट में देखोगे ऊपर के रेजिस्टेंस से मार्केट गिरा है, नीचे के मंथली सपोर्ट पे रुका हुआ है. अगर ये मंथली सपोर्ट टूटता है तब तो बिटकॉइन नीचे जाएगा. पर अगर ये बिटकॉइन यहाँ पे इस लेवल पे फिर से बोल रहा हूँ 96,260 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर मार्केट ऊपर की जर्नी लेना शुरू करेगा और मोस्ट प्रोबेबली ये जो लेवल्स है. ठीक है. मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ये लेवल्स, ये 1,02,700 तक आने के चांसेस है. ठीक है. अब इसको मैं डेली पे चेक कर लेता हूँ एंड मैं इस लेवल को डेली पे एडजस्ट कर दूंगा. ठीक है. मैं इस लेवल को यहाँ पे बिल्कुल लेटेस्ट इस डेली के सपोर्ट पे एडजस्ट कर दूंगा. कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं है. ठीक है. 96,200 की जगह 263 की जगह 500 है. ठीक है. 200-300 पॉइंट का सिर्फ फर्क है. आप चाहो तो इसको वैसे ही रख सकते हो पर मैंने इसको एडजस्ट किया है. ठीक है. तो ये लेवल्स ऊपर मार्केट के ऊपर जाने के संकेत दे देगा. इसको ब्रेकआउट एक ऊपर जाने के एक वो दे देगा. ऑर्डर फ्लो की बात करें मार्केट के तो देखोगे डेली में मार्केट अपने लोस को ब्रेक करते हुए जा रहा है. यहाँ भी अपने लो को ब्रेक कर दिया है तो डेली नेगेटिव है. ठीक है. वीकली में देखोगे तो वीकली इस अपने वीकली को ब्रेक किया है. वीकली का ये हाई है, वीकली का ये लो है. मार्केट करेक्ट पे यहाँ से मार्केट आया है. ठीक है. एंड ये मंथली सपोर्ट है, यहीं से मार्केट थोड़ा सा उठ रहा है. अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो अच्छी बात है. पर अगर इस 96,500 के ऊपर नहीं निकलता, 96,250 से 96,500 के लेवल के ऊपर नहीं निकलता तो ये लेवल निकलता हुआ आपको दिखाई दे सकता है. तो ऑर्डर फ्लो नेगेटिव है, डेली भी नेगेटिव है. H4 पे देखेंगे मार्केट में यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ध्यान से तो H4 का ये हाई था, H4 का ये लो था. H4 का हाई ब्रेक हो गया और मार्केट यहाँ से नीचे आया है. मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया भी था कि इस लेवल से बाइंग आपको देखने को मिल जाएगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से. और यहाँ से मार्केट के 2,500 की बाइंग भी आई है. फिर मार्केट यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है एंड देखोगे मार्केट इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, मैं इसका कलर थोड़ा अलग रख दूं, इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मार्केट अभी भी सस्टेन कर रहा है. ठीक है. अभी भी मार्केट एक सस्टेन कर रहा है, यहीं पे है. ठीक है. ये मंथली लेवल से रिजेक्शन है, ये H4 के लेवल पे सस्टेन कर रहा है और ये लेवल का ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है. ठीक है. इस लेवल को आप
यहाँ पे लगा दो, ठीक है। 240 260 ही था प्रीवियस में, आप वहां लगा दो या वहां रहने दो, वो आपका मैटर करता है, ठीक है। ये H4 का एक लेवल भी है जहां से मार्केट अभी फिलहाल रिजेक्शन में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मार्केट में है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे निकलता है तो हम कहाँ पे रुक सकते हैं मार्केट को, तो उसका भी हम देख लेते हैं। मार्केट में कौन सा इसके नीचे कोई मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नीचे, इन सब के नीचे ऐसा लेवल जो बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, वो ये लेवल है, ठीक है। पर ये भी एक बार इस्तेमाल हो चुका है, इसलिए मैं इस बॉक्स में ये जो मेरा विक है, इसमें मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस खोजना चाहूंगा जो इसके नीचे हो। तो यहाँ मैं H4 पे अगर आता हूँ तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने यहाँ लगाया था उसको मैं हटा दूंगा, एंड इसके नीचे ये मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैं इसको लगा दूंगा, ठीक है। ये बिल्कुल फ्रेश लेवल है, ठीक है, H4। तो अगर मार्केट, ठीक है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, फुल डिटेल एनालिसिस है, आपको हर 5 मिनट में एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट इन सब लेवल्स को तोड़ता है दोबारा से, ये सब लेवल्स के नीचे आता है, तो ये लेवल आपका टारगेट होगा 90,060 770, ठीक है। पर अगर मार्केट इसको सस्टेन करता है तो इन सब लेवल्स तक आना चाहेगा, ठीक है, 97 98 तक आना चाहेगा, ठीक है। तो ये बिटकॉइन की एनालिसिस है आने वाले टाइम पे, एंड आप अपने नॉलेज को भी इस्तेमाल करें, सिर्फ किसी की भी वीडियो देख के ब्लाइंडली फॉलो मत करें। आपने अपना नॉलेज एक्वायर किया है, उसके साथ इसको एडजस्ट करें। अगर ये आपको हेल्प करता है तो बहुत अच्छा, नहीं हेल्प करता तो बिना चिंता के, बिना परेशानी को इसको इग्नोर करें और अपने नॉलेज पे भरोसा करें। अपना नॉलेज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, गलत सही उसको आप सुधारते रहें और आप बेटर हो जाएं, ठीक है। आगे आते हैं हम गोल्ड पे, ठीक है, हम गोल्ड पे आते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखोगे गोल्ड में, ठीक है, गोल्ड पहले हम फिर से हम हायर टाइम फ्रेम से फॉलो करेंगे इसे। गोल्ड पे आप डेली पे आ जाओगे, वीकली पे, मंथली पे, हर जगह आ सकते हो। मंथली ऊपर से एक रिजेक्ट हो रहा है, वीकली में वही रिजेक्शन दिख रहा है, डेली में आपको दिखाई देगा कि एक बड़ा सा एक रिजेक्शन है ऊपर से, ठीक है। ये ऊपर से रिजेक्शन है कल का, ठीक है, नीचे से एक बाइंग है। तो देखोगे डेली में जो लेटेस्ट बिल्कुल मार्केट में जो लेवल काम कर सकता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, वो तो एक ये लेवल है, ठीक है। ये लेवल है मार्केट का जो बिल्कुल रेडी है काम करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान से आप लोग देखोगे कि मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को बैलेंस कर दिया है विक से, ठीक है। स्ट्रक्चर बैलेंस इस विक पे हुआ है, एंड इस स्ट्रक्चर बैलेंस होने पे यहाँ से एक बाइंग आ रही है, ठीक है, यहाँ से एक बाइंग आ रही है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले इस कैंडल के स्ट्रक्चर्स को समझो। देखो जो भी ये वीडियो से रेगुलरली देखेगा तो हर 1-2 दिन में आएगा तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मार्केट का ग्रीन कैंडल यहाँ से ओपन हुआ है, ठीक है, हल्का सा विक बना है, ऊपर गया है, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा आके यहाँ पे बंद हो गया है, ठीक है। रेड कैंडल क्या हुआ है, रेड कैंडल यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ, टॉप पे गया है क्योंकि उसको नीचे आना है, फिर इस यहाँ पे अंदर आके ऐसे बंद हो गया है, ठीक है। अब ये जो रेड कैंडल है इसी के अंदर से नीचे गया है और अब ऊपर जाने की कोशिश में है, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस एक्शन से क्या दिख रहा हो, ये जो हाई था वो तोड़ा है मार्केट, और जो लो है वो मार्केट ने यहाँ पे तोड़ दिया है, ठीक है। ये जो लो है मार्केट का वो यहाँ पे मार्केट ने तोड़ दिया है, ठीक है, मार्केट ने तोड़ दिया है। तो अगर मैं इसको प्राइस एक्शन में देखना चाहूँ तो यही प्राइस एक्शन आपको दिखाई देगा लोअर टाइम फ्रेम्स में। तो मैं इसको ऐसा मार्क करता हूँ, H1 पे आता हूँ, एंड आपको वही दिखाई देगा कि मार्केट ने प्रीवियस हाई को, यहाँ पे प्रीवियस हाई को क्या किया था, इस प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, और इस प्रीवियस लो को मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। और यही जोन था कि जब मार्केट लौटेगा तो यही जोन से गोल्ड की सेलिंग आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये वो लेवल है जो आपका रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, बाद में सपोर्ट का काम किया, फिर से रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये लेवल है जो सपोर्ट का काम कर रहा था और टूटने के बाद आपको एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो देखोगे मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का तो बहुत कुछ एडवांस वर्जन है जो लोग नहीं जानते और उनको
जानना चाहिए, क्योंकि पूरा मार्केट ही सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता है, लेकिन एडवांस जो यूट्यूब पे अवेलेबल है वो नहीं। ठीक है, एनीवे मार्केट यहाँ पे है, तो एक ये डेली का सपोर्ट रेजिस्टेंस है मार्केट का, जो फ्रेश है, मतलब यूज में नहीं आया है। एक बार यूज हुआ है यहाँ पे, उसके बाद यूज में नहीं आया है, तो ये अच्छी बात है। मैं इसको H4 पे अब ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, एंड आप देखोगे H4 पे मार्केट का यहाँ से 3 कैंडल्स बना के मार्केट ऊपर गया है, मोमेंटम को मेंटेन रखा है। उस जिस मोमेंटम से ऊपर गया उसी मोमेंटम से मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, क्यों कर रहा है ये सब अब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, एंड नीचे की साइड देखोगे तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। H4 के लेवल का ये लेवल है, इसको मैं मार्क करता हूँ, तो ये लेवल देखोगे एक बार, दो बार, तीन बार मल्टीपल टाइम यूज हुआ है, मतलब यहाँ पे मार्केट आना पसंद कर रहा है, तो यहाँ भी मार्केट को कुछ ना कुछ रिएक्शन देना चाहिए। ठीक है, नीचे वाले को मैं H4 पे यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, या इसको मैं हल्का सा यहाँ एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, इतनी पीछे का मुझे क्या काम, मुझे लेटेस्ट प्राइस एक्शन को देखना है। तो ये एक लेवल मुझे दिख रहा है जहाँ पे मार्केट आना चाहेगा। H4 को देखोगे, जो डेली पे नहीं दिख रहा था, H4 का एक लेवल ब्रेक हो गया है। ठीक है, और मार्केट यहाँ पे रुक रहा है, तो मार्केट यहाँ पे आने से पहले एक अंदर का जर्नी लेना चाहेगा। पक्की बात है, ऐसा अगर होता है तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, और अंदर की जर्नी लेके वो कहाँ से गिरेगा उस वो हमें लोअर टाइम फ्रेम्स पे चुनना होगा। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम्स पे चुनना होगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे लगता है कि इन सब बीच में मार्केट आना चाहिए, तो मुझे लोअर टाइम फ्रेम पे चुनना होगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर उठता है तो कहाँ से गिरने के चांसेस हैं। हालांकि डेली क्या है हमारा, डेली बुलिश है। ठीक है, इस बात को याद रखो, डेली क्या है मेरा, बुलिश है। ठीक है, डेली बुलिश है। H4 क्या हो गया है, बियरिश हो गया है। ठीक है, H4 बियरिश हो गया है, तो H4 बियरिश हो गया है, मतलब डेली भी बियरिश होने के कगार पे है। ठीक है, तो हम H4 को ज्यादा रेस्पेक्ट देंगे मार्केट में, और देना भी चाहिए। तो यहाँ पे जब देखोगे कि मार्केट ऊपर उठने वाला है, तो फ्रेश लेवल्स जो टूटे हैं और जो इस्तेमाल होंगे, और सबसे पहले ये लेवल था मार्केट का सपोर्ट, जो मार्केट को रोका है, और मार्केट यहाँ से धड़ाम से गिर गया। ठीक है, एक ये लेवल है, और ये आपका सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस है, और पहले से ही एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है। तो ये रेजिस्टेंस आपको मार्केट में दिखाई देगा H4 के चार्ट पे। ठीक है, उसी तरीके से जो हेड एंड शोल्डर्स को यूज करते हैं उनके लिए ये हेड एंड शोल्डर का लेवल भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट में कि मार्केट अभी जिस लेवल है वो हेड एंड शोल्डर से हल्का से गिरा है, और मार्केट अगर आता है तो इन सब डिसीजन लेवल से, इन सब लेवल से मार्केट में कुछ ना कुछ सेलिंग का प्रेशर बनेगा। अब यहाँ पे आके कैसे सेल करना है वो सब आपको थोड़ा एडवांस चीजें हैं, पेशेंस की चीज है। आप अगर उसको समझोगे, जानोगे, तो वहां से ट्रेड कर सकते हो। तो गोल्ड के लिए अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो ये सब लेवल्स उसका वेलकम करने के लिए तैयार है। ठीक है, अगर यही लेवल टूटता है तो यही लेवल सपोर्ट का काम करना शुरू कर देंगे, और नीचे ये लेवल उसका एक मेजर सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटता है तो गोल्ड में एक बहुत अच्छी सेलिंग आ जाएगी। ठीक है, सो ये प्राइस एक्शन बेसिस पे है। आप चार्ट को सिर्फ प्राइस एक्शन बेसिस पे नहीं, मल्टीपल थ्योरीज पे आप देख सकते हो, पर मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। हालांकि अगर आप मुझसे सीखते हो, समझते हो, तो मैं आपको मल्टीपल थ्योरीज दिखाऊंगा जिससे आप कॉन्फ्लुएंस ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर आप यहाँ इस चीज को देखोगे तो मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके तीसरा ट्रेड यहाँ पे दिया हमें। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा ट्रेड ये हमें दे चुका है। ठीक है, जो ट्रेंड लाइन को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, और यहाँ पे देखोगे मार्केट यहाँ से करेक्ट हुआ, यहाँ से करेक्ट हुआ। ठीक है, यहाँ से करेक्ट हुआ, यहाँ से करेक्ट हुआ, तो ये भी हमारा तीसरा ट्रेड था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और ये ट्रेंड लाइन की मदद से इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इन सबको यूज करके यहाँ से आप स्कैल्प कर सकते थे। जैसे यहाँ से आप इसको सेल कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ से आप स्कैल्प कर रहे थे। उसी तरीके से इससे भी एडवांस थ्योरीज हैं जो आप देखना समझना चाहोगे तो इजिली मैं आपको सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। उसी तरीके से यहाँ H4 पे देखोगे तो का एक सपोर्ट है। ठीक है,
तो ये सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से आप ट्रेड ले सकते हो। जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, उनके पास ये थ्योरीज का परफेक्शन है और इस परफेक्शन से वो ट्रेड्स लेते हैं। यहाँ से सपोर्ट मिल रहा था, यहाँ से भी सपोर्ट मिल रहा था, इनके कॉम्बिनेशन से आप यहाँ पे एक स्कैल्प ट्रेड ले सकते थे। हालांकि एच फॉर बियरिश है, मैं नहीं मना करूंगा लेना, लेकिन ये सब सपोर्ट है। अब यही सपोर्ट टूटेगा मार्केट का तो आपको पता है मार्केट इधर नीचे आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं मार्केट की जो आप यूज कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, एंड व्हाई नॉट। ठीक है, अगर नॉलेज है मार्केट में तो आप, जरूरी नहीं कि सब कुछ आप खुद से सीखें, उसमें समय लग सकता है। कोई जानता है तो आप एक मेंटरशिप यानी फीस लेके जरूर सीखे समझे। सिखाने वाला अच्छा होना चाहिए, सीखने वाला अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो गोल्ड एंड बिटकॉइन का एनालिसिस जैसे 1-2 दिन पहले मैंने डाला था, आज मैं डाल रहा हूँ। प्लीज आप लोग देखे, सीखे, समझे। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।